दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली एक ही होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसी एक जन्म कुंडली से आपके लिए कुल 12 कुंडलियाँ बनती है और उन 12 कुंडलियों में से एक कुंडली आपके भाग्य की सही कुंडली होती है, आपके सद्भाग्य की कुंडली होती है, जिसमें आपका भाग्य आपको महत्तम लाभ देता हुआ दिखाई देता है। आपको वो कुंडली पसंद करनी है और उसी के हिसाब से चलना है। चलिए इसी विषय पे एक कुंडली को देखते हैं। आपके सामने एक कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली, मतलब कि ये मीन लग्न की जन्म कुंडली है। इस कुंडली में उच्च का चंद्र मतलब कि वृषभ का चंद्र है, मिथुन के सूर्य बुध गुरु और केतु है, कर्क का शुक्र है, तुला का शनि है और धनु राशि के मंगल राहु है। अब देखिए कि इस कुंडली में क्या है। सूर्य और मंगल आमने सामने, इनका अंगारक योग। मंगल और राहु साथ साथ में, इनका एक और अंगारक योग। गुरु और राहु आमने सामने, इनका एक चांडाल्य योग। सूर्य और राहु आमने सामने, इनका एक और चांडाल्य योग। कुंडली का ये चौथा स्थान है जो कि मन का स्थान है। कुंडली का ये 10वां स्थान है जो कि कर्म का स्थान है। मन और कर्म के स्थान में ही दो दो अंगारक योग और दो दो चांडाल योग बनते हैं। अब देखिए, कुंडली में चंद्र उच्च का है जो कि शुक्र की राशि में है। शनि उच्च का है, ये भी शुक्र की राशि में है। स्वयं शुक्र चंद्र के साथ परिवर्तन योग कर रहा है, मतलब कि इस कुंडली में शुक्र अधिक बलवान है और साथ ही मंगल की शुक्र पे 8वीं दृष्टि भी है। शुक्र का सबसे ज़्यादा बल, शुक्र चारित्र और वासना के साथ संबंधित ग्रह है। चांडाल योग और अंगारक योग के कारण इस जातक को चारित्र के बाबत में हमेशा बदनामी मिली। अच्छे संस्कार होने के बाद भी, अच्छी कला होने के बाद भी उसे ना ही कला में सही सफलता मिली, ना ही संस्कारों के बारे में उसे सही तरीके से पहचाना गया। उसने 50 नॉवेल्स लिखी, उसने कई कविताएं लिखी, उसने कई गज़लें लिखी, उसका कुछ नहीं हो पाया। 50 नॉवेलों के बाद भी उसे वो नाम नहीं मिला जो किसी को 4-5 नॉवेल के बाद मिल जाता है। ये सारा असर अंगारक योग, चांडाल योग और शुक्र का, चंद्र का और मंगल का जो संबंध था उसी से था, और साथ ही उच्च के शनि का अशुभ स्थान में होगा। ये उसकी जन्म कुंडली। अब जो मैंने कहा शुरुआत में कि इसी कुंडली में 12 कुंडलियाँ छिपी हुई है, उसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न के बाद आता है मेष लग्न। हमने यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली रखी हुई है। यहाँ पे जो पहली राशि है वो हमने यहाँ पे रख दी। 1 2 3 4 इस तरह से हमने ये दूसरी कुंडली बनाई। यहाँ पे चंद्र वृषभ का है तो हमने वृषभ राशि में ही रखा है। ग्रहों का कोई फेरबदल नहीं हुआ, सिर्फ स्थान का फेरबदल हुआ है। राशि का भी कोई फेरबदल अधिकतर नहीं हुआ, सिर्फ स्थान का फेरबदल हुआ है। चंद्र वृषभ का है तो वृषभ का ही है। सूर्य बुध गुरु केतु यहाँ मिथुन में तो यहाँ भी मिथुन में, मतलब कि कुंडली के राशियों के स्थान बदले हैं, ग्रहों का राशियों में रहना कहीं नहीं बदला। ये कुंडली और ये कुंडली दोनों एक ही कुंडली है, ये समझ के चलिए। इसी तरह से आप वृषभ लग्न की कुंडली बनाएंगे, मिथुन लग्न की कुंडली, इस तरह से कुल 12 कुंडलियाँ बनती है। आपके स्क्रीन पर वो 12 कुंडलियाँ प्रस्तुत है। अब देखिए इस कुंडली को, ये पूरी कुंडली वही कुंडली है, लेकिन ये मिथुन राशि का जन्म लग्न लेके हमने कुंडली बनाई है। कुंडली वही है, ग्रह उसी राशि में है। देखिए, मिथुन राशि में ही सूर्य बुध गुरु केतु, कर्क में शुक्र,
वृषभ में चंद्र, धनु में मंगल और राहु और तुला में शनि। वही के वही ग्रह, वही की वही कुंडली, सिर्फ लग्न बदल गया, ये मिथुन लग्न। अब देखिए हुआ क्या। सूर्य, बुध, गुरु, केतु, चंद्र, शुक्र, ये सारे के सारे ग्रह पहले, दूसरे और 12वें स्थान में है, और मंगल राहु 7वें स्थान में है। इससे पूरा एक छत्र योग बनता है, मतलब कि ये कुंडली छत्र योग वाली बन गई। शनि उच्च का 5वें स्थान में, मतलब कि पूर्व के पुण्यों के स्थान में। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो 2 अशुभ स्थान है उनमें कोई भी ग्रह नहीं है, और जो तीसरे अशुभ स्थान में चंद्र है वो उच्च का है और छत्र योग के साथ संबंधित है। ये कुंडली 12 कुंडलियों में सबसे बेहतर, सबसे अच्छी कुंडली है। छत्र योग बनता है, शुक्र चंद्र का परिवर्तन योग, शनि उच्च का है, मंगल गुरु, ये सबसे बड़ी बात, मंगल और गुरु आमने सामने, सूर्य और गुरु साथ में और साथ में केतु। ये पूरी की पूरी जो कुंडली बनती है वो आध्यात्मिक कुंडली बनती है, पूरी तरह से वो आध्यात्मिक कुंडली बनती है। इस कुंडली ने इस जातक को बहुत बड़ा आध्यात्मिक बल दिया, क्योंकि उस जातक ने इसी कुंडली को अपने सामने रखकर उसी कुंडली से जाप किए, उसी कुंडली के हिसाब से जाप किए, ये बल उसे मिला। देखिए, जब तक वो नॉवेल्स लिखता था उसे उतना नाम नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने आध्यात्मिक किताबें लिखना शुरू किया, आध्यात्मिक अभ्यास करना शुरू किया, उसकी पूरी ज़िंदगी, उसका पूरा कैरियर बदल गया। उसने ज्योतिष पे जो सबसे पहली किताब लिखी, उसने उसे गुजरात के अग्रिम 5 ज्योतिषियों के क्रमांक में रख दिया। दूसरा, वो इतना सीखा कि आज वो जैन साधुओं को भी ज्योतिष शास्त्र सिखाता है, जैन धर्म की चर्चा करता है, जैन धर्म की कर्मों के अनुसार कुंडली बनाता है। और ये कुंडली भी वो खुद जैन है, इसलिए उसने जैन के हिसाब से बनाई है। देखिए, वही कुंडली वही है, स्थान वही है, लेकिन यहाँ पे उसने अरिहंत सिद्ध जैनों का, तीर्थंकर आचार्य जैनों के, केवल ज्ञानी उपाध्याय, वितराग साधु, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, जो जैन हो गए वो इस कुंडली को पूरी तरह से समझ पाएंगे। जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है शिवमस्तु सर्व जगतः, सारे जग में सबका कल्याण हो। ओम असी आ उ सा नमः, अ अरिहंत का, सी सिद्ध का, आ आचार्य का, उ उपाध्याय का, सा साधु का। सर्वत्र सुखी बहुतु लोक, जग में सब सुखी बनो। मतलब कि ये पूरी कुंडली जैन कुंडली है। आप सोचेंगे कि हम तो जैन नहीं है, हम हिंदू हैं, तो हिंदुओं के लिए भी एक कुंडली है, दिखाते हैं। अब समझिए कि आप हिंदू हैं, जैन धर्म भी हिंदू का ही धर्म है, लेकिन जो लोग अरिहंत के बदले कृष्ण में, राम में विश्वास करते हैं, उनके लिए भी कुंडली यही रहेगी। साथ साथ एक वैदिक कुंडली आपके सामने मैं पेश करता हूँ। पहला स्थान, इसमें विष्णु, जो कि इस पूरे संसार के पालक है। चौथा स्थान मन का स्थान है। मन ही सर्जन करता है, मन ही विनाश करता है। सृजन के लिए ब्रह्मा है और विनाश के लिए महेश है। 10वां स्थान कर्म का स्थान, जाहिर है इसमें तो कृष्ण ही आएंगे। 7वां स्थान लोक जीवन का स्थान, इसमें राम से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, जिन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी। पराक्रम स्थान आंतरिक वीर्य और सत्व का स्थान। पूर्व के पुण्य का 5वां स्थान, ये धर्म का और सत्य का स्थान है। भाग्य का 9वां स्थान, भाग्य और ज्ञान दोनों साथ चलते हैं, ज्ञान और गीता का। ये लाभ का स्थान, श्रद्धा का स्थान। उसी तरह से 10वें स्थान में अर्थ पुरुषार्थ, 7वें स्थान में काम पुरुषार्थ, चौथे स्थान में मोक्ष और पहले स्थान में धर्म, जहाँ से आप जन्म लेते हैं। दान, शील, तप और भाव
उसी से हमारा धर्म और अध्यात्म चलता है। ये है आपकी कुंडली। जैन हिंदुओं का एक मूल मंत्र है सत्यम शिवम सुंदरम, जो मैंने यहाँ पे रखा है। शिवमस्तु सर्व जगत, ये हर एक के लिए है कि सारा जगत शिवमय बनो, सुखमय बनो, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, हर कोई सुखी हो। ये 7 ग्रहों का ये है। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम मंगलाय नमः। ये 4 ग्रह मित्र ग्रह है। बाकी के ये ग्रह ओम बुधाय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ये 3 मित्र है। इसी तरह से पूरी कुंडली बनती है। इस कुंडली के जाप कैसे किए जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी कुंडली बनाए कैसे। आपकी एक कुंडली में से जो 12 कुंडली है, उन कुंडलियों में से आपके लिए, आपके भाग्य के लिए जो सबसे बेहतर कुंडली हो, जिससे आप भाग्य का सबसे बेहतर लाभ ले सके, वैसी कुंडली कैसे बनाई जाए, ये सबसे महत्व का है। इसके लिए आपका जो भी एस्ट्रोलॉजर हो, जो भी ज्योतिषी हो, वो सच्चा ज्ञानी होना चाहिए। आप मुझसे भी ये करवा सकते हैं, लेकिन शुल्क लगेगा। पूरी कुंडली, इसके जाप कैसे किए जाए, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर ये आपको पसंद आया है, जो कि बिल्कुल अलग सा है, बिल्कुल नया सा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन के साथ। लाइक और शेयर तो करना ही है। थैंक यू, बाय बाय।